नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, जैसा कि कल हमने यूपीपीएससी आरओ आरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी विषय के जो 60 नंबर हैं उसके हमने पाठ्यक्रम पर कल बात की। आज साथियों उसी का जो पहला टॉपिक है, पहला शीर्षक है विलोम या विपरीतार्थी शब्द, उस पर हम बात करेंगे। इसके 10 अंक यानी 10 प्रश्न इसके होते हैं। तो साथियों आज हम उस पर बात करेंगे। सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, और विपरीतार्थी का है ठीक विपरीत अर्थ बताने वाला या देने वाला। ठीक है साथियों, तो वे शब्द जो किसी शब्द के ठीक उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं साथियों? विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, जैसे उदाहरण में रात का दिन, रात का क्या विलोम होगा साथियों? दिन। आग का पानी। ठीक है साथियों, तो ये रात का दिन, आग का पानी, यानी ऐसे ही शब्द। अब रात का विलोम दिन, दिन का विलोम रात, आग का विलोम पानी, पानी का आग। और साथियों देख लीजिएगा, पानी का विलोम पत्थर भी होता है। हाँ, ये बताएंगे आपको हम, पानी का विलोम कब पत्थर होगा कब आग होगा, डिपेंड करता है आपसे किस विषय पर किस उद्देश्य से बात की जा रही है। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ जानेंगे साथियों, एक बात है इसे ध्यान दीजिएगा। विलोम के रूप होते हैं साथियों, विलोम के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। एक पहला रूप जो होता है उसे हम कहते हैं साथियों पूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम यानी शब्द जिस रूप का होता है, विलोम भी ठीक उसी रूप का यदि बताया जाए। जैसे हमने लिख दिया रात, रात तद्भव शब्द है और इसका तद्भव विलोम दिन होगा। अगर यही रात्रि होता साथियों तो हम दिन न लिख करके क्या बताते हैं? दिवस। तो ऐसे विलोम शब्द जो एकदम रूप रंग सब में समानता रखते हैं, ऐसे विलोम को ही पूर्ण विलोम कहा जाता है साथियों। नंबर 2 पर है साथियों पर्याय विलोम। जब कभी भी विकल्प में पूर्ण विलोम न दिखाई पड़े, पूर्ण विलोम न दिखाई पड़े, तो उस विलोम, उसके विलोम का कोई पर्यायवाची यदि आया हुआ है विकल्प में, तो वही क्या होता है? सही उत्तर होता है। जैसे रात तद्भव शब्द है, अब विकल्प इसके लिए यदि 4 चयन करना है, लिखा हो सुबह, शाम, दिवस, इनमें से कोई नहीं, यदि ऐसा विकल्प है साथियों, तो रात का जो पूर्ण विलोम होता है, अभी हमने बताया कि वो क्या होता है साथियों? दिन होता है। लेकिन अब दिन का पर्यायवाची में दिवस है, सुबह शाम तो नहीं होगा, लेकिन दिन रात का जो विलोम दिन होता है, उस दिन का पर्यायवाची जो है वो दिवस है। तो ऐसे में उत्तर का चयन हम क्या कर लेंगे साथियों? दिवस कर लेंगे। ये होता है पर्याय विलोम। ठीक है साथियों, अब अगला इसी में है साथियों अपूर्ण विलोम। अपूर्ण विलोम अमूमन साथियों ये पूछा ही नहीं जाता है, या पूछते नहीं, लेकिन आप जान लीजिए। जैसे फिर हम वही उदाहरण लिख दे रहे हैं, जैसे हमने रात लिख दिया, रात के लिए आपको 4 विकल्प दे दिए गए, दिया गया। पहला विकल्प हो गया शाम, दूसरा विकल्प हो गया सुबह, तीसरा विकल्प हो गया आपका निशीथ, और चौथा विकल्प आपका साथी हो जाए नन ऑफ दिस, एन कर लीजिए, नन।
इनमें से कोई नहीं। अब साथियों देखिए, अपूर्ण विलोम में क्या करेंगे, शाम तो होगा नहीं, निशीथ रात्रि कहा जाता है, ये भी नहीं होगा, रात का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन है ना, अब सुबह सुबह जो होता है, अगर हम प्रयास करें या अगर चाहे तो माना जा सकता है, क्यों, रात के बाद जो सुबह होती है, सुबह से ही दिन का आरंभ होता है साथियों, तो ऐसे में सुबह को भी विलोम माना जा सकता है। किंतु अपूर्ण विलोम के प्रश्न बहुधा कम आते हैं या आते ही नहीं है, अधिकांशतः पूर्ण और पर्याय विलोम को ही हमें चुनाव करना होता है साथियों। अब साथियों एक बात इसके अलावा, ये तो हो गई विलोम के रूप, कौन कौन से, पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम और पर्याय विलोम। लेकिन विलोम संबंधी कुछ विशेष बातें हैं साथियों, इन्हें आपको ध्यान देनी होगी। पहली बात यह है कि तत्सम शब्द का यदि विलोम पूछा जा रहा है तो उसका विलोम भी क्या होगा, तत्सम शब्द में ही बताना होगा, ये सबसे उत्तम होता है। तत्सम का विलोम तत्सम शब्द से, तद्भव का विलोम तद्भव शब्द से, विशेषण का विलोम विशेषण शब्द से, क्रिया का विलोम क्रिया शब्द के द्वारा ही बताया जाएगा, अव्यय का विलोम अव्यय शब्द से व्यक्त किया जाएगा। उदाहरण के रूप में साथियों मैं ये लिख दे रहा हूं, ध्यान दे लीजिएगा, अवश्य ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के आपका आरो यारो का जो होता है, अक्सर हम चुनाव करके चले जाते हैं और हम मिलाते हैं, मेरा 55 मेरा 56 इतना जा रहा है, अब बार बार ये इसका गलत है, इसका ये गलत है। कारण होता है कि आप नियम और शर्तों पर विशेष ध्यान नहीं दिए होते हैं, और मैं आशा करता हूं कि अब आप नियम और शर्तों पर विशेष ध्यान देंगे। तत्सम, जैसे हमने लिख दिया रात्रि, रात्रि तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम जब बताएंगे तो हम दिवस बताएंगे, दिन वार, ठीक है, ये नहीं बताएंगे। तद्भव शब्द, अब रात्रि का तद्भव जो होता है रात होता है, तो दिवस का तद्भव दिन होता है, ठीक है साथियों। अब विशेषण का विशेषण से हमने लिख दिया यहाँ पे अच्छा, अच्छा का क्या हो जाएगा विशेषण, विलोम के रूप में बुरा। अब क्रिया का क्रिया से, क्रिया एक आना है, ठीक विपरीत क्रिया जो विलोम के रूप में होगी वो जाना। अव्यय का अव्यय से, आगे शब्द का जो अव्यय विलोम होगा वो होगा साथियों पीछे। ये सामान्य नियम और शर्तें हैं साथियों, इन शर्तों पर आप ध्यान देंगे तो जो 10 विलोम आपसे पूछे जाएंगे उनमें कहीं गलतियां नहीं होंगी। पिछले 5 से 10 साल 5 से 10 साल के अंतर्गत वो आरो यारो या अन्य जहां पर भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें पूछे गए विलोम शब्द लगभग लगभग 2 से 250 हमने एकत्र किया, वो हम अगली कार्यशाला में उसमें से हम लेकर के चलेंगे आपको और अर्थ के साथ बताएंगे, और इन शर्तों को ध्यान देते हुए कि वो तत्सम है, तद्भव है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, और उसका विलोम भी यही है, तो इस पर भी हम बात करेंगे ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए। तो साथियों एक बार फिर से ध्यान देते हैं, विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या, विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के ठीक उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम और पर्याय विलोम। अक्सर पूर्ण और पर्याय विलोम से ही हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम पहचान करने की कुछ सामान्य नियम है, कुछ शर्तें हैं। तत्सम शब्द का जो विलोम चुनेंगे वो तत्सम शब्द से चुनना चाहिए, तद्भव का तद्भव से, विशेषण का विशेषण से, क्रिया का क्रिया से और अव्यय का अव्यय से। रात्रि का दिवस, रात का दिन, अच्छा का बुरा, आना का जाना, आगे का पीछे। ये जो होता है सामान्य होता है, नियम और शर्तें हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा साथियों। आगे की कार्यशाला में हम विलोम के महत्वपूर्ण उदाहरणों पर बात करेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस के हैं उन पर भी बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सही था क्या गलत था, और जो उसके अन्य विकल्प होंगे उन विकल्पों पर भी बात करेंगे साथियों।
तो आर की तैयारी करने वाले उन सभी अपने साथियों सहपाठियों तक इसे पहुँचाइए, इस चैनल को पहुँचाइए और सब लोग एक साथ मिल करके ध्यान से पढ़िए। नवरात्रि चल रहा है, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।